अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का एक बड़ा नाम शाहिद खान अफरीदी, जो कि क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान आप हैं। शाहिद अफरीदी ने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान बेशुमार एजाज़ात अपने नाम किए। अपने ओडीआई कैरियर के शुरू में ही लाला ने वनडे क्रिकेट की तारीख की सबसे तेज़ तरीन सेंचुरी का एजाज़ अपने नाम किया, जिसको तोड़ने के लिए बड़े बड़े नाम भी काफ़ी अरसे तक नाकाम रहे और 18 साल के एक लंबे अरसे के बाद उनका ये रिकॉर्ड तोड़ा जा सका, और वो भी तब कि जब T20 की वजह से क्रिकेट में बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी थी। लेकिन आज की वीडियो में हम उनके दो ऐसे एजाज़ात के बारे में आपको बताने वाले हैं कि जो अगली कुछ दिहाइयों तक भी टूटते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसलिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं आज के मौजू की जानिब। Oh, boom, boom. Boom, boom. जी हाँ दोस्तों, लाला अपने बुलंदो बाला छक्कों की वजह से क्रिकेट की दुनिया में बूम बूम के नाम से जाने जाते हैं और अपने क्रिकेट कैरियर में लाला ने बेतहाशा गेंदों को स्टेडियम से बाहर फेंका। लेकिन साल 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग के मैदान में खेले जाने वाले एक वनडे में लाला ने साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर रियान मैक्लेरन को एक ऐसा छक्का लगाया जो कि क्रिकेट की तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा गया, क्योंकि इस छक्के की लंबाई 153 मीटर थी, जो कि लाला के करियर का तो सबसे लंबा छक्का है ही, लेकिन उसके साथ ये छक्का क्रिकेट की तारीख का भी सबसे लंबा छक्का है। इस मैच को 11 साल गुजरने के बाद भी आज भी ये रिकॉर्ड बदस्तूर लाला ही के पास है और मुस्तकबिल करीब में भी ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई भी दूसरा बल्लेबाज ताहाल 153 मीटर के करीब पहुंचने में भी नाकाम है। दोस्तों, अगर बात करें क्रिकेट की तारीख में सबसे लंबे छक्कों की फहरिस्त में शामिल दूसरे नंबर के छक्के की, तो उसकी लंबाई 135 मीटर है, जो कि साल 2005 में ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ब्रेट ली की जानिब से लगाया गया था, जो कि अफरीदी के इस छक्के से पहले सबसे लंबे छक्के की हैसियत से अपना मकाम रखता था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अफरीदी के दूसरे रिकॉर्ड की। जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। अपने 20 साल कैरियर में अपनी धुआंधार बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग के शोबे में भी उन्होंने अपना लोहा खूब बनवाया। लाला एक बेहतरीन लेग स्पिनर थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी बॉलिंग स्पीड तकरीबन एक मीडियम फास्ट बॉलर के बराबर थी, जो कि बहैसियत स्पिनर अपने आप में एक बड़ा एजाज़ है। लेकिन साल 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च के मैदान में खेले जाने वाले एक T20 मैच में लाला ने अपने कैरियर की सबसे तेज़ गेंद की, जिसकी स्पीड 134 किलोमीटर फी घंटा थी। इस गेंद पर उनका सामना करने वाले न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी बोल्ड हो गए थे। इस गेंद के बाद शाहिद अफरीदी को क्रिकेट की तारीख में एक स्पिनर की हैसियत से सबसे तेज़ गेंद करने का एजाज़ हासिल हुआ। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में 140 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से बॉलिंग करने वाले को दुनिया एक बेहतरीन फास्ट बॉलर के तौर पर जानती है। ऐसे में एक स्पिनर की जानिब से 134 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से गेंद करना वाकई एक अजीम एजाज़ है, जो कि शाहिद अफरीदी के हिस्से में आया और तकरीबन 15 साल गुजरने के बाद भी ये रिकॉर्ड आज भी लाला ही के नाम है और मुस्तकबिल करीब में टूटता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। जी तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और क्रिकेट के मैदानों से तारीखी लम्हात पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।